हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलाइट क्लासेस। जैसे कि आप सबको पता है, हमारे सीबीएसई के +2 बोर्ड के पेपर पास में आ चुके हैं। तो सबसे पहला पेपर है हमारा 21 फ़ेब का फिजिक्स का। तो उसके लिए मैं आपको प्रिपेयर करवाने वाली हूँ। मैं हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करवाऊँगी। जैसे हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। सबसे पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। तो इसमें सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों कूलम्स लॉ। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमारे पास कूलम्स लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबको हमें ये पता है कि क्या होता है हमारे पास, जैसे सेम चार्ज क्या करते हैं, हमेशा रिपेल करते हैं। सबको पता है ये चीज़। एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहीं से इसका रीजन, यहीं से हमारा या कूलम्स लॉ आया था। यानी कि इनके बीच में जो रिपल्शन और अट्रैक्शन का फोर्स कितना है वो हमें कौन बताता है, कूलम्स लॉ। इसका मतलब कूलम्स लॉ की डेफिनेशन क्या हो जाती है, इंट्रैक्शन ऑफ चार्जेज के बारे में ये हमें बताता है। ठीक है। तो कूलम्स लॉ, सबसे पहली बात तो ये कि कूलम्स लॉ किसके ऊपर अप्लाई होता है, अप्लाई ऑन पॉइंट चार्ज के ऊपर, पॉइंट चार्जेस के ऊपर। तो हम स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ। क्या हुआ, सबसे पहले हमने लेने पड़ेंगे दो स्मॉल चार्ज। एक है अपने पहला ले लिया +Q1 चार्ज और दूसरा ले लिया हमने +Q2 चार्ज। ठीक है। तो हमने पॉजिटिव लिए, ये हम नेगेटिव भी ले सकते हैं। ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले क्या है, इस चार्ज के सेंटर से इस चार्ज के सेंटर तक की लाइन को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करना है, ये बात ध्यान रखनी है। तो हमें पता है कि दोनों, अगर हमने क्या लिए है, पॉजिटिव चार्ज लिए, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मान लेते हैं हमारा ये कौन सा चार्ज है, फर्स्ट चार्ज है, और ये कौन सा है, सेकंड चार्ज। तो ये सेकंड चार्ज फर्स्ट वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो फोर्स कहाँ लगेगा, इस वाली डायरेक्शन में। तो हमने उसको नाम दे दिया F12। F12 का मतलब है कि फर्स्ट वाले चार्ज के ऊपर सेकंड वाले ने फोर्स लगाया। इसी तरह क्या, सेकंड वाले चार्ज के ऊपर फर्स्ट वाला चार्ज जब फोर्स लगाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन किस साइड जाएगी, इस साइड, F21। तो F21 का मतलब है कि 2 वाले चार्ज के ऊपर फर्स्ट वाले चार्ज ने फोर्स लगाया। सबसे मेन बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि जो ये फोर्स F12 एंड F21 लगेंगे ना, वो उसी, इन दोनों के सेंटर टू सेंटर जो लाइन ज्वाइनिंग है ना, उसी साइड लगेंगे और कहीं नहीं लगेंगे। ये कूलम्स लॉ का मेन पॉइंट था। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो इसने बोला कि कूलम सर ने ये बोला था कि जो ये दोनों फोर्स है F12 एंड F21, ये दोनों क्या आएंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स F इज इक्वल टू क्या, F12 इज इक्वल टू F21, किसमें, मोड में। तो हम क्या करेंगे, अब इनकी वैल्यू लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या होता है बच्चों कि सबसे पहले हम क्या है, इसने बोला था कि सबसे पहली बात ये बोली कि जो ये फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के। तो हम मान लेते हैं ये हमारी कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी बात इसने बोली कि जो ये फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनके डिस्टेंस के। हमने क्या है, जो Q1 Q2 पॉइंट चार्ज लिए हैं उनके बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं बच्चों कितना, R। तो सेकंड बात इसने ये बोली कि जो ये फोर्स है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच के डिस्टेंस के, स्केयर के। तो ये हमारी होगी कौन सा, सेकंड पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को मिला के एक नई इक्वेशन बनाएंगे, F Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्केयर। तो इसके बाद हम ये क्या करना पड़ेगा, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट गया तो हमने क्या बना दिया, एक नया कांस्टेंट रख दिया इसकी जगह पे, Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्केयर। मेन बात यहाँ पे ये है कि K क्या है, K क्या है, एक बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। और मेन बात ये कि जो K है वो क्या करता है, डिपेंड करता है किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर। ठीक है। K किस पे डिपेंड करता है, मीडियम के ऊपर। यानी कि K की वैल्यू क्या है, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगी। तो यह हम यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी याद रखनी कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹। मेन बात रह गया इसके यूनिट। तो यूनिट मैं आपको निकालना सिखा रही हूँ यहाँ से। जैसे यहाँ से F ऐसे यहाँ पे है तो ये यहाँ पे बाय में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू K, Q1 Q2 क्या आ जाएंगे यहाँ पे इसके बाय में। तो फोर्स के यूनिट सबको पता है क्या होते हैं हमारे पास, न्यूटन,
आर स्क्वायर क्या है डिस्टेंस, तो क्या हो जाएंगे मीटर स्क्वायर। एक चार्ज के क्या होते हैं कूलम, तो दो यहाँ पे हमारे पास दो चार्ज है तो क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर। तो के यूनिट क्या आ गए हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये क्या है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू ये याद करनी है। और ये मेन बात ये किसके लिए होती है, फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर के लिए। ठीक है, मीडियम पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब के की वैल्यू क्या, जैसे मान लो हमने क्या लिया, वाटर लिया, ग्लास लिया, माइका लिया, इनमें क्या होएगा बच्चों, इनमें के की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट होएगी। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, F = K Q1 Q2 / R²। अब उसके बाद आता है जो K है ना बच्चों, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε। जो अपसाइलन होता है वो क्या होता है, परमिटिविटी। एक बारी हमें सिर्फ इतना सा याद रखना है कि F जो कूलम्स लॉ से फोर्स की वैल्यू आई वो क्या आई हमारे पास, F की वैल्यू K Q1 Q2 / R²। जो K की वैल्यू ये मैंने बताई है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके पूरा इसको डिफाइन करूँगी। परमिटिविटी क्या होती है, स्पेस के लिए क्या होती है, फ्री स्पेस, एयर और मीडियम के लिए, और मीडियम के लिए क्या होती है वो अलग डिफाइन करेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा यहाँ पे बच्चों, कूलम्स लॉ आ गया हमारे पास। अब उसके बाद आता है हमारे पास क्या, कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की क्या वेक्टर फॉर्म, ये मेन इंपॉर्टेंट है। ये क्या है हमारे पास, ये तो स्केलर फॉर्म है, क्योंकि देखो सबको पता होगा कि वेक्टर फॉर्म के लिए सबसे मेन चीज़ क्या होती है बच्चे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर सबको पता होना चाहिए। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है बच्चे क्या, मान लो मैंने बोला, जैसे मान लो यहाँ पे डिफाइन करती हूँ मैं, मेरे को ये क्या होता है, ये कैप होती है ना, जो ये क्या होता है यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है। मान लो इसको मेरे को क्या डिफाइन करना है, ए कैप का, यानी कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए / उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसका यूज़ करके हमें क्या है, कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में डिफाइन करना है। अब देखो, अभी अपन ने पीछे क्या लिए थे, दो चार्ज लिए थे, एक +Q1 और एक +Q2, सेम वही डिस्टेंस। अब इसमें क्या लेते हैं अपन, मोड आर ले लेते हैं, क्योंकि अपने को क्या बतानी है, इसकी वेक्टर फॉर्म बतानी है। तो इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या लिया, मोड आर, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख के बताएंगे। तो सेम इधर वाली साइड हमने क्या लिया था, F12 फोर्स लिया था, इस वाली साइड F21 फोर्स लिया था। अब देखो, अब अपने को ये फोर्स इधर जा रहा है, ये कौन सा फोर्स है, F12, फर्स्ट वाले चार्ज के ऊपर सेकंड वाले चार्ज ने फोर्स लगाया, तो इसकी डायरेक्शन गई इधर। अब अपने को क्या करना है, इस डायरेक्शन का अपने को क्या चाहिए, एक वेक्टर फॉर्म चाहिए इसकी। तो वो कौन बताएगा, देखो अब देखो यहाँ पे आप मोड आर को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जब हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये हमारा क्या था फर्स्ट और ये क्या सेकंड चार्ज था, हम फर्स्ट से सेकंड की तरफ जाएंगे तो उसको हम लिखेंगे R2 - R1। जैसे फर्स्ट से सेकंड की तरफ गई, डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखी जाती है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल ये हुआ तो R2 - R1। और जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे, R1 - R2। तो वेक्टर फॉर्म लिखते टाइम हम इन दोनों का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे कौन सी, F12 की। देखो ये तो हमें पता ही है कि Q1 Q2 / मोड आर। अब देखो जो ये है ना बच्चे, इसके अंदर सिर्फ हमने लिखा है मैग्नीट्यूड, तो ये कौन सी हमारी स्केलर फॉर्म। तो इसको वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे एक वेक्टर लिखना पड़ेगा। और वो वेक्टर को किसको लिख देंगे हम, यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर हम किसका यूज करेंगे, इसका। यानी कि देखो मान लो हमने क्या है, इस वाले डायरेक्शन का क्या बताना है, यूनिट वेक्टर बताना है, तो इसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन बताएगा, ये वाली डायरेक्शन। जैसे इस फोर्स का बताना है तो वो कौन बताएगा, ये वाली डायरेक्शन। तो यहाँ पे यूज कर दो क्या, R1 - R2 वेक्टर, यूनिट वेक्टर हो गया ये। अब यूनिट वेक्टर का इसके ऊपर अप्लाई कर दो ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 / मोड आर। तो ऐसे कैसे है, तो इसकी जगह पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, R1 - R2 वेक्टर / उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब जो मोड आर है ना वो किसके इक्वल है बच्चे, R1 - R2 के भी इक्वल है और R2 - R1, क्योंकि अपन ने मोड आर को ही जब इस डायरेक्शन में गए तो उसको ऐसे डिफाइन किया, इस डायरेक्शन में गए तो उसको ऐसे डिफाइन किया, तो ये आ गया। तो अब मोड आर की जगह हम यहाँ पे क्या वैल्यू यूज़ कर लेंगे, यही वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। तो F12 किसके इक्वल हो जाएगा, K Q1 Q2 / R1 -
सॉरी स्क्वायर है यहाँ पे, R2 इसका स्क्वायर और ये एज इट इज़ R1 माइनस R2 डिवाइड बाय उसका मोड। तो ये स्क्वायर और ये 1 क्या हो जाएगा, दोनों मिलके क्यूब बन जाएगा। Q2 डिवाइड बाय R1 माइनस R2 इसका क्या बन गया क्यूब, और ये ऐसे कैसे R1 माइनस R2। तो ये क्या आ गई हमारी वेक्टर फॉर्म आ गई इसकी। सिमिलरली हम क्या लिख देंगे, F21 की वैल्यू लिख देंगे। देखो F21 में याद करने के लिए देखो K Q1 Q2 तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सिमिलरली जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, R1 माइनस R2 लिखा, देखो इस डायरेक्शन के लिए हमने ये यूज़ किया, तो इस डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज कर देंगे, सिर्फ ये यूज कर, इतना सा ही चेंज आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 इसका क्यूब, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा R2 माइनस R1। तो दोनों हमने क्या कर दिए, डिफाइन कर दिए, ठीक है। तो ये होगी हमारी क्या हो जाएगा, एक तो ये होगी हमारी क्या, कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। मेन बात जो इसमें नोट करने वाली है, तो लास्ट में कंक्लूजन हमें याद करना है कि क्या कूलम्स लॉ का फॉर्मूला बना हमारे पास K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट ये अराइज होता है कि जो ये फोर्स है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों बोला बच्चे, क्योंकि क्या है देखो F यहाँ पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये 1/r स्क्वायर के। तो इसका मतलब इसको इसने क्या बोल दिया, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर अपने को इसका क्या बनाना हो, ग्राफ बनाना हो, तो कैसे बनेगा, मान लो इधर वाली साइड हम क्या ले रहे हैं r क्या है बच्चे, सेपरेशन, ठीक है, और इधर वाली साइड क्या है, फोर्स। अगर इसका ग्राफ बनाना है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कैसे बनेगा, ऐसे क्या है इधर वाली साइड की R स्क्वायर के हिसाब से देखना है अपने को, यानी कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे R स्क्वायर को बढ़ाएंगे तो F की वैल्यू उतनी तेज़ी से क्या आएगी, घटेगी, ठीक है। तो उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कैसे करना होता है ये, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर ये होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि R को मैं डबल कर दूँ तो बताओ फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, करो पुट। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि इसकी वैल्यू को अगर मैं डबल करूँगी यानी कि 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि कितना होगा ये 1/4, यानी कि F कितना ज़्यादा कम हो जाएगा, 1/4 पार्ट कम हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को ये चीज़ें यहाँ पे क्या करनी है, ध्यान रखना है। तो ये था हमारा बच्चों कूलम्स लॉ, ठीक है, ओके।